नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज मार्केट के लिए अहम दिन था, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अहम दिन होगा कल, जब हम मार्केट में देखेंगे कि फेड की पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम फेड की पॉलिसी की इंपॉर्टेंस समझें तो ये केवल इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं, दुनिया भर के मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडियन मार्केट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आंकड़ों के लिहाज से उसको भी समझेंगे। लेकिन आज की अगर फेड पॉलिसी में देखें तो आज जब रात को फेड के गवर्नर स्पीच देंगे, उससे पहले जब फेड की पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स आएंगे, उन सभी पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। हालांकि इस पॉलिसी में ये माना जा रहा है कि दरों में जो कट होने की उम्मीद है वो अभी इस पॉलिसी में तो एटलीस्ट नहीं लेगा फेड फैसला। पॉलिसी में जो फैसला लिया जाएगा मार्केट के अनुसार वो जून की पॉलिसी में लिया जाएगा। अगर हम देखें तो इस बीच में एक पॉलिसी और होनी है जो कि 1 मई को होगी, जिससे भी उम्मीद कम ही है मार्केट को कि रेट कट होगा। लेकिन जून की पॉलिसी जो कि 12 जून को होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कि पॉलिसी में कट देखने के लिए मिल सकता है रेट्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कदम होगा। अगर हम देखें तो यूएस में पिछले साल काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट हाइक हुए। 2022 में भी काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, लेकिन ये सिलसिला रुका जुलाई 2023 में, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट में इस तरह की खबरें हुई कि अब फेड पॉज लेगा और उसके बाद रेट कट करेगा। लेकिन ये पॉज भी अब काफ़ी लंबा हो चला है, मार्केट थोड़ा सा अपना पेशेंस को लूज़ करता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि फेड की पॉलिसी का इम्पैक्ट कल के डे पर क्या पड़ेगा और आने वाले जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो किस तरह के देखने के लिए मिले। पहले हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है फेड की पॉलिसी में। अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 21,839। अब नेक्स्ट डे कल निफ्टी का मूव देखना होगा किस तरह का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो लास्ट पॉलिसी हुई थी 31 जनवरी 2024 को, उसमें हम देखें तो एक कुछ भी पॉज टाइप का ही जो टोन था वो रहा और कोई हॉकिश या डॉविश किसी तरह की जो फेड की गवर्नर की जो टोन थी वो इस तरह की रही, जिसकी वजह से हमने एक साइडवेज निफ्टी देखी। लेकिन अगर आप देखें तो उससे पहले जो 7 पॉलिसियां हुई हैं 13 दिसंबर 2023 को, जबकि 256 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में देखने के लिए मिला ऑन ए पॉजिटिव साइड। नवंबर में 144 पॉइंट, वहीं सितंबर में 159 पॉइंट। ज़्यादातर जो मूव हैं वो 100 पॉइंट से ज़्यादा के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फेड की पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑन द हिस्टोरिकल साइड कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव नेक्स्ट डे अक्सर हमें देखने के लिए मिला है। अब कल कैसा मूव रहेगा, चूंकि पॉलिसी में उम्मीद तो ये नहीं है कि रेट कट होगा, लेकिन अगर रेट कट को लेकर कुछ संभावनाएं वो दे देते हैं फेड के गवर्नर कि हो सकता है कि मई में होगा, हो सकता है कि जून में होगा, तो मार्केट अभी से ही उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कोई भी पॉलिसी में इस तरह का स्टेटमेंट या इंडिकेशन देना कि जल्द ही अब रेट कट होंगे, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। तो निफ्टी के लिए भी ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर वहीं पर फेड के गवर्नर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि अभी भी हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं या अभी हम लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में हम इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे, तो मार्केट हो सकता है कि निराश भी होता हुआ दिखे। और अगर वो आज भी एक मिला जुला आंसर देते हैं कि देखते हैं, डेटा ड्रिवन है, हो सकता है कि हमें रेट कट तो करने हैं, लेकिन बस ये देखना है कि हमें टाइमिंग क्या रहेगी, तो हो सकता है कि मार्केट एक मिक्स रिएक्शन दे, आपको बड़ा मूव नहीं देखने के लिए मिले। तो ये 3 पॉसिबिलिटी जिसके आधार पर मार्केट की आज क्लोजिंग भी हुई और कल की ओपनिंग भी उसी तरह की देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।